हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम करेंगे मेंस में आए हुए रीजनिंग के क्वेश्चंस। रीजनिंग इजी थी, सब हमने अटैम्प्ट करे हैं 29, 28, 29, 30 को लेके। तो हम देखते हैं जितने मुझे याद है रीजनिंग के क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहला इज सीरीज़ का क्वेश्चन। सीरीज़ तो मुझे याद नहीं है, बट उसमें जो लॉजिक लगा था वो मुझे याद है। उसमें लॉजिक लग रहा था पहले वाले नंबर में इंटू 4 करके +2 करना था, उससे आंसर आ जाता। सेकंड सेट से क्वेश्चन था। सेट से था 3, 3, 9 दे रखे थे एंड सेकंड दे रखा था 2, 5 एंड 10। तो सिंपली इसमें हो जाता इंटू करके दिस। फिगर सीरीज से था अगला। फिगर सीरीज से जिसमें ये दे रखा था, मैं बता दूं आपको, जैसे और यहाँ पे कुछ ऐसा था। तो इसमें हो रखा था ये वाला इधर आता, ये वाला इधर, ये वाला इधर एंड ये वाला इधर। ठीक है, ऐसे सॉल्व होती वो। एंड अगला डिफरेंट फिगर से था। डिफरेंट फिगर से इसमें ऐसे करके कुछ फिगर के अंदर फिगर, ये आपको सॉल्व करना था, लॉजिक लगाना था इसमें। एंड 2 से 3 क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के। जिसमें नॉर्मली इनटू को डिवाइड के साइन में एंड प्लस को माइनस के साइन में इंटरचेंज करना था। ये सिंपल थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे, सारे ऐसे थे। एंड अगला लेटर सीरीज से था। लेटर सीरीज से ये सिंपल था, एक तो सिंपल था इसमें, दूसरे का लॉजिक मैं बता देती हूँ आपको, थोड़ा टाइम टेकिंग था। ऐसा कुछ जैसे कि ABDF, ऐसे इसमें 0 का गैप, इसमें +1 का गैप, इसमें +1 का गैप, 4 में डिवाइड हो रखे थे। फिर G आता अगला, इसमें +1 का गैप, फिर G के बाद H, फिर ऐसे आगे सीरीज़। ठीक है। एंड फिर था इक्वालिटी का क्वेश्चन। इक्वालिटी इनइक्वालिटी का ये इजी था, सिंपल एक ही सीरीज़ में दे रखा था। एंड अगला सिलोगिज्म से एक क्वेश्चन था, पेन कॉपी वगैरह का, वेन डायग्राम बना के, ऐसे ऐसे वेन डायग्राम बना के। एंड एनालॉजी से क्वेश्चन आया था। एनालॉजी से ये आई डोंट रिमेम्बर, सॉरी, है ना। और सीटिंग अरेंजमेंट का था। सीटिंग अरेंजमेंट से थे 2 से 3 क्वेश्चन। एक तो स्टेटमेंट वाले, जैसे कि दिया हुआ था, इसमें एक सर्कल में 6 पर्सन बैठे हुए हैं, सबकी डायरेक्शन या तो बाहर की ओर है या फिर अंदर की ओर है, सबकी डायरेक्शन। तो उसमें पूछा था डी की डायरेक्शन कौन सी होगी, डी की डायरेक्शन पूछी थी। तो ऐसे पूछा था किस स्टेटमेंट से पता लग रहा है इसकी डायरेक्शन। तो पहला स्टेटमेंट ही दिया हुआ था कि बी की डायरेक्शन अंदर की ओर है, तो डी की डायरेक्शन इससे पता लग जाएगी। बी की अंदर है तो डी की भी अंदर ही होगी, क्योंकि सारों की या तो बाहर है या फिर अंदर है। तो ये क्वेश्चन ऐसे था। एक क्वेश्चन ऐसे था, 7 पर्सन है, 7 पर्सन है, इसमें राइट मोस्ट पे कौन बैठा है, राइट मोस्ट पर कौन है, हु इज सिटिंग ऑन द राइट प्लेस। ठीक है। एंड अगला था
हाँ, एक क्वेश्चन आया था, कैसे, हाँ, इसमें था, रीज़न पूछा था कि नगरों की जनसंख्या, एक सेकेंड, नगरों की जनसंख्या बढ़ रही है, इसका रीज़न क्या है? मतलब नगरों में जो ग्रामीण है उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, इसका रीज़न क्या है? तो एक दे रखा था पहला, कि लोगों को अच्छी अच्छी जगहों पर घूमना अच्छा लगता है, इसलिए वो वहाँ पे सेटल हो जाते हैं, अच्छी जगह पर, अच्छी जगह घूमने जाते हैं इसलिए सेटल हो जाते हैं। एंड दूसरा रीज़न था कि लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए जाते हैं, आजीविका के लिए जाते हैं वहाँ पे। तो पहला तो बिल्कुल ही आंसर नहीं था फॉर श्योर, इसका आंसर दूसरा था, ठीक है। एंड एक और आया था टैक्स से रिलेटेड, अजम्पशन वाला क्वेश्चन था, अजम्पशन वाला क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ था कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं कंट्री में, पेट्रोल की प्राइस है वो हाइक कर रही है कॉन्टीन्यूसली। इसके अजम्पशन कौन कौन से होंगे? तो पहला दिया हुआ था कि जो गवर्नमेंट है उसने टैक्स रेट कम नहीं करी है, टैक्स रेट वो बढ़ाती जा रही है। एंड सेकंड रीज़न था इंटरनेशनल मार्केट में इसके प्राइस हाइक कर गए हैं। तो इसका बताना था कि पहला सही है, दूसरा सही है, या फिर दोनों ही सही है, या फिर दोनों ही गलत हैं। इससे इन्फर कर सकते हैं कौन सा अजम्पशन, इससे इन्फर कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन था। एंड एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था, ब्लड रिलेशन में ऐसा क्वेश्चन था कि कौन से स्टेटमेंट से ये पता लगा सकते हैं कि इसका रिलेशन इससे ये है ना। 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे, मिरर इमेज से था, वो इजी था मिरर इमेज का, एंड पेपर कटिंग से था, ये भी इजी था, ये कोई ज़्यादा टफ नहीं था, इजी था पेपर कटिंग का। कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं था, कैलेंडर से नो क्वेश्चन, क्यूब से कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। और ये और कुछ रह तो नहीं गया, मैं देख लूँ एक बार। फिगर सीरीज का हो गया सिंपल, ये आया था, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई कुड रिकॉल देन प्रेजेंटेड टू यू, सो थैंक यू सो मच।